हाईवे से पहरसर गांव के लिए मुड़ने के बाद कम से कम 1-1.5 किलोमीटर की ड्राइव थी। तो गांव के अंदर की रोड्स काफ़ी अच्छे थे, बट नैरो थे बट अच्छे थे, तो ऐसा कोई इशू नहीं हुआ। और 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद फाइनली हमें अमृतारा रिज़ॉर्ट का एक बोर्ड नज़र आया। तो जैसे ही हमने गाड़ी मोड़ी तो पता लगा ये होटल की पार्किंग थी। और पार्किंग से ही हमें सामने अपना रिज़ॉर्ट नज़र आया। तो स्टार्टिंग में तो डिसअपॉइंटमेंट हुई क्योंकि काफ़ी छोटा लग रहा था बाहर से, बट बाद में जो हमने अंदर से देखा तो ठीक था, क्योंकि रिज़ॉर्ट काफ़ी बड़ा है अंदर से। तो फाइनली हमने स्टाफ को कॉल किया और एक स्टाफ मेंबर आए और उन्होंने हमारी हेल्प करी लगेज वगैरह अंदर ले जाने में। तो यहाँ पे कोई वैले पार्किंग या सिक्योरिटी गार्ड कोई नहीं था। तो ये छोटा सा शांत सा गांव था बड़ा। तो स्टाफ ने यहाँ पे हमें लगेज के साथ हेल्प किया और बाद में मैंने गाड़ी को उसी पार्किंग में पार्क कर दिया। तो खैर जैसे ही हम अंदर गए तो हमें पता लगा कि रिज़ॉर्ट काफ़ी बड़ा है। उसके बाद एक स्टाफ मेंबर हमें हमारे रूम तक लेके गए, क्योंकि वहाँ पे हवेली टाइप का बना हुआ था पूरा होटल। तो रास्ते बिल्कुल भी पता नहीं थे और ना कुछ बोर्ड्स थे। तो एक स्टाफ मेंबर हमें लेके गए और रास्ते में उन्होंने हमें काफ़ी हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताई इस हवेली के बारे में, कि ये हवेली 1840 में बनी थी और ये बेनज़ीर भुट्टो के एंसेस्टर्स ने बनाई थी। उसके बाद पार्टीशन के बाद उन्होंने ये हवेली भरतपुर के ही किसी फैमिली को बेच दी थी, जिन्होंने इसे बाद में होटल में कन्वर्ट कर दिया और फाइनली इसे अमृतारा ग्रुप ने परचेज़ कर लिया था, जिन्होंने इसे रिनोवेट करके दोबारा होटल में ही कन्वर्ट कर दिया। तो हवेली के बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स उन्होंने बताए हमको। तो फाइनली वो हमें फिर हमारे रूम में लेके गए। एक्चुअली हमने डीलक्स रूम बुक करवाया था और जो रूम हमें अलॉट हुआ था वो हवेली, मेन हवेली के अलग एक बिल्डिंग रिसेंटली बनी थी उसमें था। तो ये वाली जो बिल्डिंग आप सामने देख रहे हो ये एक्चुअल में हवेली का पार्ट नहीं था, ये बाद में अमृतारा ग्रुप ने बनवाया था और इसमें 6 या 8 रूम उन्होंने बनवाए थे। तो इस बिल्डिंग में हमारा रूम था। तो इस रिज़ॉर्ट में 2 टाइप के डीलक्स रूम थे, एक ये नई बिल्डिंग में और एक एक्चुअल हवेली में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक डिटेल्ड कंपैरिजन करूँगा दोनों रूम्स का। तो यार मैं थोड़ा रूम के दर्शन करा दूँ। वैसे तो ये एंट्री है रूम की, ये छोटी सी सीढ़ियाँ, एकदम भूल भुलैया वाली फीलिंग आ जाएगी रात में तो आई गेस। ये अपना रूम का गेट है, 303 नंबर। और एंट्री करते ही रूम वैसे तो काफ़ी बड़ा है, ये नॉर्मल नॉर्मल रूम है आई गेस, 350 स्क्वायर फीट का रूम है। और ये पुराने ज़माने की एक अलमीरा है जिसमें हमारे स्लीपर्स, सेफ, बाथरोब, ये सब सामान इन्होंने दिया है। और ऊपर भी छत भी एकदम ऐसी है जैसे पुराने घरों में होती थी, मतलब प्रॉपर यहाँ पे रूम में अलग ही फीलिंग आ रही है हवेली टाइप्स की। ये टीवी है यहाँ पे, ये बेड, मिरर काफ़ी छोटा है बट प्रॉपर एसी वेसी लगा हुआ है। ये मतलब दूर से इस तो देखो तो एकदम गांव वाले एम्बियंस है। अब जैसे ये बेड और ये फोटोज बीच में ये लालटेन लगी हुई है, मतलब अलग ही है एकदम, काफ़ी सही है। और ये हमारी केटल और चाय कॉफ़ी। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या है। एक छोटा सा फ्रिज भी है हमारा, बढ़िया है। जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये वाला दरवाज़ा है, हमने एंट्री ली थी उस गेट से। अब अगर ये वाला गेट देखूं तो ये खोलेंगे तो आई गेस ये छत पे जाता है रास्ता है या कहाँ जाता है, आई डोंट नो। ये बाहर का व्यू है और ये ऊपर सीढ़ियाँ जा रही है, पता नहीं छत है या क्या है यहाँ पे, आई डोंट नो।
तो आज सेकंड डे भरतपुर का और 9:30 बज चुके हैं। अब हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं। थोड़ा ड्राइव हो जाएगी और लंच कर लेंगे, क्योंकि होटल में एक्चुअली हमारे सिर्फ 2 ही मील इंक्लूड है। तो एक दो चीज़ें सर्च की थी, बट वो सब फोर्ट्स और म्यूज़ियम्स और बर्ड सेंचुरी यही सब चीज़ें हैं, तो इतनी धूप में कहीं ओपन में तो नहीं घूम सकते। रोड्स बहुत अच्छे हैं यार, ये जो बहरसर और भरतपुर को कनेक्ट कर रहे हैं, ये हाईवे काफ़ी अच्छा है। 80 की स्पीड यहाँ पे हम मेंटेन कर सकते हैं, मतलब स्पीड लिमिट 80 है, तो आराम से 80 बड़े प्यार से निकलती है, क्योंकि रोड्स स्मूथ भी हैं, कोई गड्ढे नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और ट्रैफिक भी काफ़ी कम है। बस आई गेस एक ड्रॉबैक है इतनी दूर, मतलब ये वाले रिजॉर्ट को बुक करने का, कि जब भी हम भरतपुर आएंगे जाएंगे तब भी हमें टोल देना पड़ेगा। तो आई गेस 25 रुपये का टोल है, तो वो 50 रुपये खर्च करना टोल टैक्स पे, क्योंकि रोड काफ़ी अच्छा है। तो अभी हमने जिस रेस्टोरेंट में खाना खाया, खाना तो ठीक था, मतलब टेस्ट वाइज ठीक था। अब हम जा रहे हैं लोहागढ़ फोर्ट की तरफ। वैसे तो यहाँ से आई गेस 5 ही मिनट लगने चाहिए, तो देखते हैं वहाँ पे क्या है। और बट धूप हो रही है, घूमने का मन तो नहीं करेगा फोर्ट के अंदर, बट एक बार जाके देख लेते हैं कैसा हुआ है कैसा नहीं है। गूगल दीदी तो कहीं से भी रास्ता दिखा देती है, यहाँ कौन मोड़ेगा भैया गांव में, आगे से चलते हैं। फूड का एरिया स्टार्ट हो गया है, तो देखने में तो शानदार सा लग रहा है एकदम। ये वाला एरिया एक्चुअली फोर्ट के अंदर ही है, और जो मेन फोर्ट घूमने वाला एरिया है वो शायद अलग होगा यहाँ से। जो आगे वो टीला सा दिख रहा है फोर्ट के ऊपर, शायद वही फोर्ट का एंट्री होगा। चलना है या फिर अच्छा तो नहीं लग रहा? चलो फिर प्लान ड्रॉप हो गया हमारा, हम नहीं जा रहे हैं अभी। एक्चुअली फोर्ट तो हमें प्रॉमिसिंग सा लगा नहीं घूमने के हिसाब से, तो हम अच्छा
बाके बिहारी टेम्पल था जो तू कह रही थी। हाँ, बीच से नाम था ना। तो अभी हम बर्ड सेंचुरी की तरफ जा रहे हैं, बट एक्चुअली अब 4:30 हो गए और वो 5 बजे तक ही ओपन होती है, तो मेरे को लगता नहीं हम घूम पाएंगे। स्टिल एक बार जाके देख लेते हैं, अगर कुछ लगेगा वहाँ पे आसपास देखने लायक तो चले जाएंगे। ये एक्चुअली मेन गेट है इस नेशनल पार्क या बर्ड सेंचुरी का। एक ही बात है, बर्ड सेंचुरी इस नेशनल पार्क के अंदर ही है। लोग जा तो रहे हैं बट पार्किंग, लेकिन यहाँ पार्किंग नहीं है ना, पार्किंग आके है। तो अभी हम आ गए भरतपुर बर्ड सेंचुरी। हमारे पास सिर्फ 15 मिनट है एंट्री करने के क्योंकि हम एकदम 5 बजे बंद हो जाता है और 4:45 बजे यहाँ पहुँचे हैं। तो देखते हैं एंट्री मिलती है कि नहीं मिलती। हम पहुँच गए केवला देव नेशनल पार्क। वो है कहाँ से जब वो बोल रहे अब इसमें अब हमको ये नहीं पता कि यहाँ पे हमें अपना व्हीकल लेके जाना चाहिए कि क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे तो रिक्शे अवेलेबल है, बट या तो ये कर सकते हैं, हम रिक्शा कर लेते हैं। 300 रुपये लेगा आना जाना। उसको बोल देंगे कि अभी 5 बजे है ना, 6:15 तक हमको यहाँ ले आए। 300 है मिनिमम चार्जेस आने जाने के। सब कुछ। हाँ, आना जाना। तो यहाँ पे ये रिक्शे जो खड़े हैं हमें यही करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा एरिया हमें सुनसान सा लग रहा है। आई डोंट नो कितना सेफ़ है कितना नहीं पैदल जाने में। तो सोच रहे हैं रिक्शे वाले से बात कर लेते हैं, उसको बोल देते हैं कि 1.5 घंटे में हमें वापस आना है।